श्री भगवान कहते हैं भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्र गत्र स्वसांसि प्रतिष्ठन्तु शुचिस्मिता। यदि आप मेरे चरणों की दासी हो ना देवी, तो ऐसा करो, एक एक गोपी अपने हाथों को ऊपर उठाओ और एक एक करके जल से बाहर आओ और अपने वस्त्रों को लेकर जाओ। समझ गई गोपियां? गोपियां जानती हैं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म हैं। गोपियों ने समझ लिया, बोले गोविंद के सामने, उस भगवान के सामने लाख वस्त्र पहनो तो भी निर्वस्त्र हैं और निर्वस्त्र रहो तो भी लाख वस्त्रों में हैं। बोले कैसी शर्म। दोनों हाथों को ऊपर उठाया, श्री भगवान को एक एक गोपी प्रणाम करती गई है। भगवान ने वस्त्रों को लुटाया है। लेकिन परीक्षित जी महाराज बड़े सावधान श्रोता हैं। सुखदेव स्वामी से कहते हैं, बोले गुरुजी समझ नहीं आया, ये बात आपने कही मेरी समझ नहीं आया। क्यों? मैंने तो सुना है भगवान आए थे पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैंने सुना है भगवान युग की रक्षा में, जब युग में अवतार लेते हैं, इसलिए बोले पवित्रणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए श्री भगवान आते हैं। लेकिन ये भगवान अवतार लेकर आए तो कैसी मर्यादा का पालन किया? बोले नहाती हुई गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया। ये कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम का काम है? ये कौन से धर्म आचार्य का काम है? और ये तो किसी काम वासना से पीड़ित किसी पुरुष का काम है। ये कैसा काम भगवान ने किया? सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन तुम्हारा ये प्रश्न मुझको ठीक नहीं लगा। आपने ये जो प्रश्न किया राजन, मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारे जैसा श्रोता भी ऐसा प्रश्न कर सकता है। अरे राजन समझ तो लीजिए, ये गोपियां क्या है? अरे ये हाड़ मांस का पुतला कोई गोपी नहीं है। गोपी प्रत्येक इंद्र जिसका गोविंद रस पान करे, भगवान की कथा का श्रवण करे, बोलिए इंद्रियां ही गोपियां है। हम आपकी एक एक इंद्री इस समय भगवान के चरणों में लगी है, तो हम आप भी गोपी हैं। 80,000 जो कर्मकांड के मंत्र हैं वो गोपी बनकर ब्रज में आए हैं। आकाश में जितने भी देवता हैं, उनकी पत्नियां हैं, वो सब ब्रजमंडल में गोपी बनकर आए हैं। दंडक वन में जितने भी महात्मा थे वो सब गोपी बनकर आए हैं। जितनी भी ये मत्स्य कन्या है, जितनी भी दैत्य कन्या है, वो सब के सब गोपी बनकर ब्रज में आए हैं। ये गोपियां कोई छोटी मोटी चीज नहीं। और दूसरी बात परीक्षित, दो कारणों से भगवान को दोष नहीं लगता। पहला कारण है परीक्षित, भगवान की आयु है 5 वर्ष और 5 वर्ष के बालक के जीवन में काम वासना नहीं होती, वो काम सुख को जानता नहीं है। 5 वर्ष आयु। और दूसरा समर्थ को नहीं दोष गोसाई, मानस में आया है। सामर्थ्यवान जो होता है उसको दोष नहीं लगता। भैया बाप बच्चे को चाटा मार देता है, उस पिता को दोष नहीं। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, उसको मारने का अधिकार है। उसी तरह ये परीक्षित भगवान है, वो तो ब्रह्म है, भगवान है, सर्व सामर्थ्य है, इसलिए उनको दोष नहीं है। और 5 साल के हैं इसलिए भी उनको दोष नहीं है। तो 2 कारणों से मेरी दृष्टि में परीक्षित भगवान को दोष नहीं है। ये वस्त्र क्या है? भगवान ने जिन गोपियों के वस्त्रों को चुराया वो वस्त्र हैं अविद्या रूपी वस्त्र। श्री भगवान ने कोई कपड़े लते नहीं चुराए, हमारे तुम्हारी तरफ कोई कपड़े चुरा कर नहीं भागे भगवान। गोपियों की अविद्या को हर लिया। और भैया जैसे हम कपड़े को ड्राई क्लीन कराते हैं, श्री भगवान ने उन अविद्या को ड्राई क्लीन करके विद्या रूप वस्त्रों को वापस कर दिया। अविद्या उसमें से धो दी और विद्या को दे दी। ये तो ईश्वर और जीव के बीच की लीला। श्री भगवान ईश्वर हैं, हम सब जीव हैं। देखो भैया तुम हरिद्वार से गंगा जल लेकर आओ,
एक छोटी सी कटोरी में तुम गंगाजल भगवान के स्नान के लिए रखना, और उस गंगाजल को कोई बिल्ली जूठा कर दे, कोई कुत्ता जूठा कर दे, फिर तुम भगवान को स्नान नहीं करा सकते उससे। क्यों? क्योंकि वो कटोरी का जो जल है वो अशुद्ध हो गया। कटोरी में जो जल रखा है वो सूक्ष्म है, अंश है, और पूरी गंगा में बहता हुआ कोई सामने से आपके कुत्ता भी बहता हुआ चला जाए तब भी वो गंगा अपवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगा विशाल है। बहती हुई गंगा में कितने जीव बह जाएं, अशुद्ध नहीं हो सकती, वो विशाल है, वो ईश्वर है। कटोरी में रखा हुआ जल जैसे अंश है, वैसे ही भगवान के जरा से किसी अंश में से हमसे अपराध हो सकता है परीक्षित, उस ब्रह्म से कोई अपराध नहीं हो सकता। गोपियों के वस्त्रों को लुटाया और आगे चलकर भैया ऐसी कथा आई। एक दिन नंद भवन में 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं, अनेक प्रकार की सामग्री सामने रखी है। श्री भगवान मैया यशोदा की रसोई के बाहर गए, बोले माता जी एक पकौड़ा तो दे दो, हमको एक पकौड़ी दे दो ना मैया। मैया ने मुंह पर कपड़ा बांधा है तो भैया देखिए अंदर से इशारा कर दिया, दूर 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 हट जाओ। श्री भगवान नंद बाबा जी महाराज के पास गए, बोले बाबा क्या बात है, आज घर में कौन सा उत्सव चल रहा है, ऐसा घर में कौन सा कार्य चल रहा है, ये 56 प्रकार के मिष्ठान भोग बनते हैं, क्या आज ऐसा कौन सा त्योहार है, ऐसा कौन सा उत्सव है जो मुझे मालूम नहीं। श्री भगवान पूछ रहे हैं और लगभग सुखदेव स्वामी परीक्षित से कह रहे हैं, बोले राजन 7 वर्ष के श्री भगवान लगभग हो गए, 7 वर्ष के भगवान हैं। आज द्वार पर खड़े थे, मैया ने डांट दिया, बाबा से पूछा क्या बात है, तब कहा है बोले बेटा आज हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। विश्वदाम में पिता को समग्रयो वा उपांगतः किं फलम कस्य केन वा साध्यो। बोले बाबा ये आप जो कर रहे हैं इसका करने का फल क्या है, आप ये जो सारे मिष्ठान बना रहे हैं, सारा ये सब सामग्री बनाई जा रही है, इसका फल क्या है। बोले देवराज इंद्र की पूजा करनी है। बोले देवराज इंद्र को पूजने से हमें क्या मिलेगा, फल के बारे में आ जाइए, थोड़ा सा बीच में से भैया रास्ता लेते लेते, नई जगह मिलती है तो माफी के साथ थोड़ा सा बैठ जाए, फिर बाद में आ जाए, बीच में से थोड़ा माताएं आगे हो जाओ। बेटा वो हमारे खेतों में जल बरसाता है, बरसात करता है, बरसात होती ना बेटा, फिर खेतों में अन्न उगता है, खेतों में अन्न उगता है, हरी हरी चारा हमारे वन में उगती है, गैया की सेवा होती है बेटा। आज हम इसलिए देवराज इंद्र की पूजा। श्री भगवान आज देखो 7 वर्ष के भगवान हैं, केवल 7 वर्ष के भगवान, और आज बूढ़े 80 साल के बाबा को उपदेश कर रहे हैं। बोले बाबा नासीत चेरीश्वर कश्चित फलम रूपा। ये देवराज कोई भगवान है क्या बाबा, ये देवराज इंद्र क्या कोई ब्रह्म है, ये देवराज कौन से भगवान है बाबा जो ये हमें वर्षा का जल देंगे। बोले बाबा ये देवराज इंद्र कुछ नहीं करते, ये देवर उगाते हैं, हम खेतों में धान बीजते हैं तब वो खेतों में धान उगती है। एक किसान बाबा अपने खेतों में गेहूं बीजता है तो उस किसान को उस गेहूं का फल मिलता है। देवराज के करने की क्या बात है, देवराज इंद्र कुछ नहीं करते माता, देवराज इंद्र कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? जो बादल वर्षा का जल बरसाते ना बाबा, वो तो समंदर से सोखा हुआ है, ये बादल समंदर से जल को सोख लेते हैं और उसी जल को वो बरसा देते हैं। देवराज इंद्र कुछ नहीं करते। कर्मणा जायते जन्तु कर्मण्येव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणा विपद्यते। तो मजदूरी करता है तो उसको धन मिलता है कि नहीं,
कि कोई भी व्यक्ति मजदूरी करता है उसको दिहाड़ी का पैसा मिलता है। कर्म यदि हम नहीं करेंगे तो फल भी हमको नहीं। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। श्री भगवान गीता में कहते हैं आपका कर्म करने पर अधिकार है, लेकिन फल में अपने हिसाब से होगा। मेहनत हम कम करेंगे और मजदूरी हमको ज्यादा चाहिए। बहुत समझाया तो बेटा क्या करना चाहिए, तो हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो तो श्री गोवर्धन नाथ है, वो तो साक्षात भगवान गोवर्धन नाथ है। पूजा यदि किसी की करनी हो तो श्री गोवर्धन नाथ की पूजा करें। गोवर्धन नाथ की पूजा बेटा 3 शर्त हमारी है इस पूजा की। बोले बाबा बताइए क्या है? बोले तेरे भगवान को एक तो प्रकट होकर हमें दर्शन देना पड़ेगा, पहली शर्त। दूसरी है हमारी सेवा भी कबूल करनी पड़ेगी, जो भोग हम लगाएंगे वो खाना पड़ेगा। बोले खाएंगे। और गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, भजनाए माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखी, हज नहीं माने मेरो कनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, हज नहीं माने मेरो मनवा। किस किस को वृंदावन जाना है, किस किस को गोवर्धन की परिक्रमा? हाथ उठा के काम नहीं चलेगा, ऐसे उठाना है और ऐसे ऐसे ताली की सेवा खूब करनी है। और ताली बजानी भी मैंने आपको बताई है कैसे बजानी है। सज्जे हाथ से ऐसे ऐसे करना है, खब्बे हाथ पर कीर्तन की ताली है। तो भगवान गोवर्धननाथ भगवान की नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो कनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो, नहीं माने मेरो कनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर, नहीं माने मेरो कनवा, आज 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 नहीं माने मेरो कनवा। साधु